आप अपने आप को पहचान लीजिए कि आप सामान्य आदमी नहीं हैं और असामान्य हैं। और आप सामान्य कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, असामान्य काम के लिए पैदा हुए हैं। आप नौकरी करने को पैदा नहीं हुए हैं, आप पढ़ने के लिए पैदा हुए नहीं हुए हैं। हमने भी पढ़े नहीं है, हम स्कूल नहीं गए, स्कूल और के अलावा हम पढ़े हैं और नौकरी किया नहीं, नौकरी भी नहीं की हमने, लेकिन हम नफ़े में रहे हैं। नौकरी का करते तो क्या मिल जाता, और हम पढ़ कर के BA हो जाते तो क्या मिल जाता, लेकिन जो हमने किया है, जो हमको मिला है, वो बहुत फ़ायदे का मिला है। और तुम भी जिस लायक हो, जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता है, जन्मांतरों की संग्रह की हुई, वो बड़ी योग्यता है। हमारे पास भी जन्मांतरों की संग्रह की हुई योग्यता थी, इसीलिए हमारे गुरु ने स्वयं हमारे घर आकर के ये कहा था कि भाई तू जिस काम में तेरे घर वाले लगाना चाहते हैं, उस काम में लगना तेरे लिए ठीक नहीं है। हम जो कहते हैं उसको काम कर। मैंने वही काम किया, और उनका कहना न माना होता, घर वालों का कहना माना होता तो फिर वो अपने आप का ज्ञान ही नहीं होता। ये नहीं मालूम होता कि पूर्व जन्मों की संचित संपदा कुछ है क्या हमारे पास। उन्होंने दिखाया तो मालूम पड़ा कि हमारा पूर्व जन्मों का कोई संकलन है और पूर्व जन्मों की कोई संपदा हमारे पास है, और हम कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो हम बड़े काम कर सकते हैं और बड़े काम करने चाहिए। आपसे भी मैं ठीक वही बात कह रहा हूँ, जो पुरानी घटना मेरे साथ बीती है, उन्हीं बातों को कह रहा हूँ मैं, कोई और नई बात नहीं कह रहा हूँ। और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमारा कहना माने तो आप नफ़े में रहें, जैसे कि हम नफ़े में रहे। जिस तरीके से कि पहले जन्मों के संस्कार हमारे पास जमा थे, और वो संस्कारों की वजह से इस जन्म में सफलता मिलती चली गई। आप भी अगर कदम उठाएंगे उसी राह पर, तो आपको भी सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। आपको भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम घाटे में रहे और हम नुकसान में रहे। आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। सोया हुआ आदमी होता है तो उसको नींद आ जाती है। नींद में पड़ा हुआ आदमी मरे हुए के बराबर हो जाता है। चाहे गाली दो उसको, न उसको अपने शरीर का पता है, न अपने कपड़ों का पता है, नंगा पड़ा है, क्या हुआड़ा पड़ा है, घर में चोरी हो रही है, क्या हो रहा है, सोया हुआ है तो मालूम ही नहीं है। तो आप सो गए मालूम पड़ते हैं। इसलिए मुझे आपको जगाना है। जगाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप को जगा लीजिए। सोई हुई स्थिति में बने रहेंगे तो बड़ी ख़राब बात हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप इस खुमारी में, जिस खुमारी में अभी हैं, जिस स्थिति में अभी हैं, आप उसी स्थिति में अभी बने रहेंगे हमेशा, तो आप विश्वास रखिए कि आप एक ऐसा मौका गंवा देंगे जैसा कि मौका फिर कभी नहीं आने वाला, फिर कभी नहीं आएगा ऐसा। ये मौका जो ये है, ये आप ये मान के चलिए कि एक अभूतपूर्व मौका है। ऐसा मौका है कि जिसमें क्या है, जिसमें 500 करोड़ आदमियों का भाग्य बिगड़ सकता है या बन सकता है। 2 का चौराहा है। अगर हम सब मिल के कुछ काम करें तो हम 500 करोड़ आदमियों का भाग्य बना भी सकते हैं। और हम लोग सब मिलकर के लापरवाही करें और अपने अपने स्वार्थों में लगे रहें और अपने मतलब की बात सोचें, तो हम 500 करोड़ आदमियों के साथ में विश्वासघात भी कर सकते हैं। बड़ा एक इस तरह का मौका है कि इसमें चौराहे पे खड़े, एक जीवन का चौराहा है, एक मरण का चौराहा है। मरण का चौराहा कौन सा है, आपको क्या बार बता चुके हैं, कितनी भविष्यवाणियाँ बता चुके हैं कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, कम से कम इतनी हिम्मत दिखा दें जितनी कि रीछ बंदरों ने दिखा दी थी। रीछ बंदर तो आपसे से बेअकल थे कि आपसे बुद्धिमान थे। रीछ बंदरों ने देखा कि फिर ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए अब ये इस मौके पर हमको अपने छोटे लाभों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े लाभ के बारे में विचार करना चाहिए। आपके अंदर बहुत शक्ति है और शक्ति का ठीक इस्तेमाल इस समय करें, और आप सोए नहीं। ये न तो इस बात का समय है कि आप अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन हैं, और न ये इस बात का समय है कि आप ये देखें कि सारी दुनिया का भाग्य लिखा जा रहा है। ये ऐसा वक्त है
जैसे कि संविधान का किसी ज़माने में लिखा गया था, हिंदुस्तान का संविधान ये है, इसी तरह तरीके से मानव जाति का भविष्य और मानव जाति का भाग्य अभी लिखा जा रहा है। और उस लिखे हुए भाग्य और भविष्य में आपका कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपका योगदान ज़रूर होना चाहिए, और आप योगदान करेंगे तो कोई अच्छी बात। विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, नहीं ना हम कोई विचार करते हैं ना हम कभी योजना बनाते हैं, हम सीधा संकल्प करते हैं। इसका विकल्प ये पूरा होगा कि नहीं होगा ये मत कहिए। जो पूरा होगा वो हमारे, जो पूरा नहीं होगा वो हमारे दिमाग में ही नहीं आएगा। जो पूरा नहीं होगा उस पर विचार ही नहीं करेंगे। जो पूरा नहीं होगा उसके लिए हमारी हिम्मत ही नहीं खुलेगी, क्योंकि जहाँ से हमको संदेश आते हैं, जहाँ से हमको सिंगल हमारे लिए डाउन जहाँ से किए जाते हैं, वहाँ से बता दिया जाता है कि लाइन क्लियर है, बिल्कुल साफ लाइन चली हुई है। आप अपने इंजन को और अपने इंजन के डिब्बों को धड़धड़ाते हुए और बराबर लेते हुए चले जाइए। यहाँ कोई किसी तरह का जोखिम नहीं है, और यहाँ किसी तरह की कोई ख़राब संभावना नहीं है, इसी तरह का है। और क्या क्या संकल्प किया आपने, आपको हंसी आएगी। आप यूँ कहेंगे कि लाखों में बात कर जाते हैं। दो संकल्प तो ऐसे हैं जो आपको शायद मालूम होगा कि 2 से 40 करोड़ जब रोज हो जाते हैं गायत्री के, 2 से 40 करोड़। और आपने कितने किए? हमने 24 लाख के किए थे, कुल 24 लाख के किए थे। अब 2 से 40 करोड़ जब हो जाते हैं, और अब 2 से 40 लाख गायत्री 40 लाख का संकल्प किया था। आप तो लाखों करोड़ों की बात कहते हैं। भाई साहब, हम लाखों की बात कहते हैं और करोड़ों की बात कहते हैं, और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम अरबों खरबों की बात करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।